हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की भूगोल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है। आपके पास जो बुक है उसमें से आप इंग्लिश में पढ़ना, और जब उस आप अपनी इंग्लिश की बुक में से जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वही चैप्टर आप इस वीडियो में से देखना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है। और इसीलिए मैं ये चैप्टर हिंदी में पढ़वा रहा हूँ। ओके, सो लेट अस बिगिन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न किया। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, अध्ययन मतलब पढ़ने के लिए, ये सभी संसाधन हैं। मतलब संसाधन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, वो सभी संसाधन कहलाती हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन ही हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। मतलब कोई भी चीज़ संसाधन तब बनती है जब हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ होता है, अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। मतलब जो लोग हैं, यानी हम इंसान जो हैं, हम ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः यानी नॉर्मली संसाधनों को प्राकृतिक यानी नेचुरल, मानव निर्मित यानी मैन मेड और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? मतलब प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु यानी हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं। हमारी नदियाँ और झीलें
झीलों का जल, मृदा, मृदा यानी मिट्टी, खनिज यानी फॉसिल, फॉसिल्स, ठीक है, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है: वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं? वास्तविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा यानी क्वांटिटी हमें पता होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप, सभी ये वास्तविक संसाधन हैं। संभावित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें प्रेजेंट टाइम में पता नहीं है कि वो कितने हैं, ठीक है, नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, तो हम उन्हें यूज़ कैसे करेंगे, है ना। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभावित संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभावित संसाधन थी, यानी 200 साल पहले जो हवाएं बहुत तेज़ी चलती थीं वो एक संभावित संसाधन थी। मतलब उस 200 साल पहले हमें ये पता नहीं था कि इतनी तेज़ हवाएं क्यों चलती हैं, इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है, लेकिन आज वे वास्तविक संसाधन हैं, है ना। लेकिन आज हमें ये पता चल गया है कि हम हवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हवा से हम बिजली कैसे पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है नीदरलैंड के जो विंड फार्म होते हैं उनमें पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यानी ये जो विंड मिल आप देख रहे हैं ये हवा की मदद से ये घूमती है और इसमें विंड इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, ठीक है। इस प्रकार पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं जबकि जैव संसाधन सजीव वस्तुएं होती हैं। जैसे मृदा, चट्टानें और खनिज ये अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। अच्छा, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जैसे अजैव मतलब जिनमें जान नहीं होती, है ना, जो लिविंग थिंग नहीं होते, और जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, है ना। और अजैव हो गई मृदा, चट्टानें, खनिज, है ना, ये सब। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, है ना। इसके अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।